हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टैग। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इस लेटेस्ट कोर्स में हम आज बात करने वाले हैं वेर लेट कॉन्स्ट वेरिएबल्स की डिफरेंस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि वेर लेट कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। बहुत छोटा सा टॉपिक है। वेरिएबल मैं आपको बता चुका हूँ कि वेरिएबल का यूज़ क्यों करते हैं। अगर हमने अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है तो वो हम वेरिएबल में करा सकते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा var a इक्वल टू 10 और document.write और यहाँ मैं a को कॉल कर लूँगा, कॉपी पाथ करूँगा मैं इसको और यहाँ मैं जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पर लाके इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। तो इस वेरिएबल में मैंने क्या स्टोर किया, a के अंदर मैंने क्या स्टोर किया, 10। var हम क्यों यूज़ करते हैं? var हम जब यूज़ करते हैं कि जब हमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी होती है या फिर सेम नेम का वेरिएबल बनाना होता है। याद रखिएगा var पुराना हो चुका है। ये जो टाइप है वेरिएबल बनाने की var, ये जो रिजर्व कीवर्ड है ये अब पुराना हो चुका है, अब ये यूज़ में नहीं आता। 2015 में जो है जब लास्ट अपडेट आई थी जावास्क्रिप्ट की ES6 से पहले, तो ES6 के बाद जब तो फिर var का जो है यूज़ उसमें जो है कम हो गया था बहुत। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की चीज़ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि var अब इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। अगर आपको ये मेरी ES वाली एग्जांपल समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करिएगा आप। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेम नेम का वेरिएबल बना सकते हैं लेकिन var के केस में। अगर मैं एक और वेरिएबल a के नाम से बनाऊँ और इसमें मैं पास कर दूँ 20 और मैं इसको document.write और मैं अब इसको प्रिंट कराऊं तो मेरे पास कौन से वेरिएबल का आंसर आएगा? इस वाले वेरिएबल का आंसर आएगा, नीचे वाले का। क्यों? मेरे पास सेम नेम के वेरिएबल दो बार अलग अलग पोजीशन में यानी अलग अलग वैल्यू में कॉल नहीं हो सकते। हाँ, मैं एक वेरिएबल को मल्टीपल टाइम तो कॉल कर सकता हूँ, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता ही है। लेकिन मैं एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज के साथ कॉल नहीं कर सकता, यानी मल्टीपल एग्जीक्यूशन के साथ मैं कॉल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अब ओवरराइट हो जाएगी। ओवरराइट का मतलब होता है तब्दील होना, यानी चेंज होना, पुरानी वाली चीज़ में नई वाली वैल्यू, नई वाली चीज़ का ऐड होना या वैल्यू का चेंज होना या फिर नई चीज़ ऐड होना, उसको ओवरराइट कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो क्या होगा, 20 प्रिंट होगा मेरे पास। मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए मेरे पास 10 और 20 दोनों प्रिंट हुआ। 10 क्यों प्रिंट हुआ? 10 इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि मेरे पास पहले 10 प्रिंट, जब मेरा प्रोग्राम रन हुआ तो पहले क्या रीड हुआ? 10। उसके बाद फिर क्या रीड हुआ? 20। तो इसलिए 10 भी प्रिंट हो रहा है और 20 भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसलिए मेरे पास ये चीज़ प्रिंट हो रही है। बट अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखिए मेरे पास 20 प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं एक और भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और एक और ए वेरिएबल बनाता हूँ। तो मेरे पास अगर मैं एक और बनाता हूँ ए, लेट सपोज वेरिएबल ए नहीं हो, भले कोई और हो, कोई भी नाम हो, लेकिन सेम नेम के वेरिएबल हो। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ उसको 30 असाइन करता हूँ वैल्यू और मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ए इसी तरीके से मैं प्रिंट करा लूँ तो ए यानी 10 20 30 तीन एक साथ प्रिंट होंगे। देखिए 10 20 30, इस तरीके से जो है आप इसको करा सकते हैं कॉल। तो सबसे पहले आप var के अंदर ये चीज़ याद रखें कि अब var के केस में तो आप सेम नेम के वेरिएबल बना सकते हैं, बट ये क्या है, ये एक कन्फ्यूजन है। सेम नेम का वेरिएबल बनाना एक कन्फ्यूजन है क्योंकि हमारे प्रोग्राम को पता ही नहीं चलता, हमारा कंपाइलर पढ़ ही नहीं पाता, इसको समझ ही नहीं पाता कि एक्चुअल में मुझे कब किस वक्त क्या प्रिंट कराना है और जो यूज़र है वो किसकी रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो var का जो ये सिंटैक्स है, ये जो लिखने का तौर तरीका है, ये आप रिमूव हो चुका है। मतलब इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, चलता अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि बहुत सी पुरानी वेबसाइट बनी हुई है जिनके अंदर var यूज़ हुआ हुआ है, तो इसलिए इसको पूरी तरीके से डेप्रिकेट नहीं किया गया, बट इसका यूज़ कम कर दिया गया है। सही है, तो सेम नेम का वेरिएबल हम नहीं बनाते। सेकंड चीज़ ये, मैं इसको कमेंट कराता हूँ। सेकंड ये कि लेट के केस में आप सेम नेम का वेरिएबल आप बना ही नहीं सकते। जैसे वार में आप तो सेम नेम का वेरिएबल बना रहे हैं ना,
लेकिन लेट के केस में आप सेम नेम का वेरिएबल बना ही नहीं सकते। आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप अगर मैं आपको यहाँ पर वैल्यू चेंज करके दिखाऊं, वैर के अंदर लेट लगाने से पहले मैं वैर के अंदर आपको वैल्यू चेंज करके दिखाऊं, तो ये देखें, अगर मैं चाहूं, अब ये रीड नहीं कर पाएगा कि मुझे किस वाले को, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मुझे किस वाले की वैल्यू चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ ए इक्वल टू 40, तो अब ये रीड नहीं कर पाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी कंपाइलर को। देखिएगा आप, मैं यहाँ इसको खोलता हूँ और रिफ्रेश कराता हूँ, ये देखें ये चेंज ही नहीं कर रहा मेरी वेरिएबल को। सॉरी, मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया, मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। अब देखें, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे ये देखें ये 40 भी प्रिंट कर रहा है, 30, क्योंकि मेरा जब प्रोग्राम रन होता है तो पहले ये रीड होता है, 10 प्रिंट होता है, फिर ये रीड होता है, 20 प्रिंट होता है, फिर ये रीड होता है, तो 30 प्रिंट होता है, फिर ये रीड होता है, तो ये 40 प्रिंट करता है। तो ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। अगर आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। इन सबको आप कमेंट आउट करें, ये वाले इसको भी आप कमेंट आउट करें, मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये वेरिएबल इस वाले की चेंज करनी है, आप तो डायरेक्ट ये कि यहाँ से आप चेंज करते हैं, पहला तरीका ये तो 20 प्रिंट हो जाएगा। बट दूसरा तरीका क्या है जो होता है नॉर्मली, आप क्या करें, ए कॉल करें इस तरीके से, आप वैर यूज़ नहीं करेंगे वरना नया वेरिएबल बन जाएगा वो। आप 10 कॉल करें, और सॉरी ए कॉल करें इस तरीके से, और उसके बाद इसको कर दें आप 40 या 60, 50 कर दें। अब आप इसको करें डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, तो मेरे पास अब क्या प्रिंट होगा, 50। मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ इसे, तो ये देखें मेरे पास 10 और 50 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि 10 मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि मैंने वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज करी, तो पहले क्या रीड हुआ, 10 रीड हुआ, फिर मैंने चेंज करी वैल्यू तो क्या प्रिंट हुआ, 15 प्रिंट हुआ। अगर आप, मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो मेरे पास सिर्फ 50 प्रिंट होगा, नॉट 15, 50 प्रिंट होगा। तो ये देख सकते हैं आप। तो आपको भी कंफ्यूजन हो रही है कि यार ये चल कैसे रहा है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए इसको ख़त्म कर दिया गया है, इसको डेप्रिकेट कर दिया गया है। लेकिन इसको टेम्परेरी किया गया, परमानेंट नहीं। जब परमानेंट होगा तो उसकी भी अपडेट हम आपको दे देंगे, अपडेट आपको मिल जाएगी। लेट के केस में क्या होता है कि आप सेम नेम का वेरिएबल नहीं बना सकते। लेट सपोज मैं ए बी सी इक्वल टू 100 कर दूं और मैं इसको प्रिंट कराऊं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा लूँ ए बी सी, और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ तो ये देखिए 100 आ रहा है मेरे पास आंसर। लेकिन मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो मैं इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, सेम नेम का आपको वेरिएबल बना के दिखाता हूँ, लेट ए बी सी। ये देखें वेरिएबल बना ही नहीं रहा, ये बल्कि एरर दे रहा है। ये क्या कह रहा है, लेट ए बी सी, यहाँ पे ज़रा गौर से पढ़ें, कैन नॉट रीडिक्लेयर, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए बी सी इन जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट डॉट का मतलब होता है इसके अंदर जाना। तो कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, यानी कि आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेट को आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सेम नेम वेरिएबल से कॉल करने के लिए। अगर आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो आप इसकी वैल्यू ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो वैल्यू कैसे चेंज करेंगे आप, यहाँ मैं लिखता हूँ ए बी सी इक्वल टू 150, और यहाँ मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, सिंपल। सेव करके मैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें 100 प्रिंट हो रही है, उसके बाद 150 प्रिंट हो रही है। तो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। लेट के केस में आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सेम नेम का वेरिएबल नहीं बना सकते। आई होप सो क्लियर। आखिरी हमारे पास आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में क्या होता है कि आपके पास, ना तो आपने एक दफ़ा आपने कॉन्स्ट, लेट सपोज एक्स वाई जेड वेरिएबल बना दिया 100, आपने इसकी वैल्यू दे दी 1000, या स्ट्रिंग वैल्यू रख लेते हैं, चलिए इसमें न्यूमेरिक नहीं स्ट्रिंग रख लेते हैं। आपने रख दी लेट से बशीर अहमद, बल्कि ये भी नहीं रखी, मेरा नाम नहीं, आप रख दें मेरे चैनल का नाम या मेरे पेज का नाम। मैंने ये लिखा दी स्किल्स टेक, और यहाँ मैं इसको करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं इसको कर दूंगा एक्स वाई जेड प्रिंट, एक्स वाई जेड प्रिंट। तो मेरे पास क्या वैल्यू प्रिंट होकर आएगी, दी स्किल्स टैग। अब मैं इसकी वैल्यू को सबसे पहले वेरिएबल बना के दिखाता हूँ आपको। अब मैं चाहता हूँ कॉन्स्ट एक्स वाई जेड लिखता हूँ, तो ये देखें ये एरर दे रहा है यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक्स वाई जेड जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज।
कि आपने कॉन्स्ट में, यानी कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा एक दफ़ा डिक्लेयर होने के बाद चेंज नहीं होता, कांस्टेंट को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आपकी ना तो वैल्यू चेंज करेगा, ना ही आपका सेम नेम का वेरिएबल क्रिएट करेगा। अब आ जाते हैं हम वेरिएबल चेंज करने पे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड इक्वल टू 100। ठीक है, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ करने की। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ अच्छा मेरे पास यहाँ पर एरर नहीं आ रहा। आप ये चेक करें, एक्स वाई जेड में कॉल कर रहा हूँ और मैं सेव करके से करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखें मेरे पास आंसर ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसकी वजह ये है, मेरे पास आंसर ना आने की इसकी वजह ये है क्योंकि ये एक दफ़ा डिक्लेयर हो गया सो हो गया। अब ये रीड हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, वरना अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होता है मेरे पास। तो 100 क्यों नहीं आया मेरे पास शो हो रहा? क्योंकि 100 इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने इसकी जब वैल्यू चेंज करी तो लाजमी सी बात इसकी वैल्यू चेंज होनी नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास एरर की सूरत में आउटपुट भी नहीं आएगा। जब मेरे पास एरर होगा तो मेरे पास आउटपुट नहीं आएगा। अगर आप इस चीज़ को कंसोल में देखें तो कंसोल में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वहाँ पर आपके पास एक पूरा एरर भी शो होगा। ठीक है, सेव करता हूँ और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और यहाँ इंस्पेक्ट में आता हूँ। कंसोल का आउटपुट आप इंस्पेक्ट में आके देखते हैं और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कंसोल। तो ये देखें, अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। अनकॉट टाइप एरर कि क्योंकि कॉन्स्ट क्या है, टाइप है मेरे पास जो कि चेंज नहीं हो सकती। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप देख सकते हैं लाइन नंबर भी बता रहा है आपको और फाइल का नाम भी बता रहा है आपको। तो आप देखें कि मेरे पास एरर आने की सूरत में मेरे पास आउटपुट नहीं आ रहा इसका। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं अगर इसको भी प्रिंट ना कराऊँ और अब मैं इसका आउटपुट देखूँ तो मेरे पास आउटपुट शो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ओके, सो आप देख सकते हैं ना, तो मेरे पास जब ये तो चला नहीं, अनकमेंट हो गया, जब ये कमेंट हो गया तो ये चलेगा नहीं, लाजमी सी बात है। लेकिन जब मैंने इसमें वेरिएबल की वैल्यू चेंज करी तो एरर होने के बावजूद ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब एरर होगा तो कोई स्टेटमेंट आपकी प्रिंट नहीं होगी। और दूसरा ये कि कांस्टेंट में आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते या फिर सेम नेम की नहीं बना सकते। तो ये डिफरेंस है वार, वेर भी कहते हैं वार भी कहते हैं। तो वार लेट कॉन्स्ट में, मैं पहले वेर कह रहा था तो आप वेर भी कह लें, मैं वार कह रहा हूँ तो आप वार भी कह लें। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कह सकते हैं। वेर लेट कॉन्स्ट में ये डिफरेंस होता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थोड़ी सी लेंदी थी बट बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई कन्फ्यूजन है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप ये वीडियो पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करना, फॉलो करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।